तृणावर्त का उद्धार। भगवान श्री कृष्ण ने 1 वर्ष की आयु में ही तृणावर्त नामक दैत्य का उद्धार किया था। तृणावर्त दैत्य कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रज रथ से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। यशोदा जी ने अपने बालक को जहाँ बिठाया था वहाँ जाकर देखा तो कृष्ण वहाँ नहीं थे। उस जोर की आंधी में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा दुख हुआ। वो अपने पुत्र को याद करते करते दीन हो गई और जैसे बछड़ा के बिना जो एक गाय की दशा हो जाती है, वही दशा उनकी हो गई। बवंडर शांत होने पर जब धुन का वेग कम हो गया, तब यशोदा जी के रोने का स्वर सुनकर दूसरी गोपियां भी रोती हुई वहां दौड़ी आईं। इधर तृणावर्त बवंडर रूप में जब भगवान को आकाश में उड़ाकर ले जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने अपना भार बढ़ा दिया। उनके भार को न संभाल पाने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वो अधिक चल ही नहीं सका। तब श्री कृष्ण ने उस दैत्य का गला दबाया। तृणावर्त की आंखें बाहर आ गई, बोलती बंद हो गई। तृणावर्त के प्राण निकल गए और बालक श्री कृष्ण के साथ तृणावर्त ब्रज में गिर पड़ा। वहां बैठी स्त्रियों ने देखा कि एक विशालकाय दैत्य एक चट्टान पर गिरा पड़ा है और उसका अंग अंग चकनाचूर हो गया है और भगवान श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर लटक रहे हैं। ये देखकर गोपियां विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में लिया और लाकर यशोदा माता को दे दिया। सभी ने एक ही स्वर में कहा कि कितनी अद्भुत घटना घट गई। दशम स्कंद अध्याय 7 श्लोक 18-32। ऊपर जाए। पांडु देश में सहस्राक्ष नाम के एक राजा थे। वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने शाप दिया, तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाया, तब दुर्वासा जी ने कह दिया, भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही तो मुक्त हो जाएगा। वही राजा तृणावर्त होकर आया था और श्री कृष्ण का संस्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया। इस प्रकार तृणावर्त का भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उद्धार हो गया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्ण।